सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के अंतर्गत पाठ 19 लेंगे, जिसका नाम महाकवि कालिदास है, जिसके लेखक का नाम नरपत बारहट हड़वेचा है। आइए सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की। इसे अंडरलाइन कीजिए। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृत के प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस अंडरलाइन कीजिए। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों को जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी भी बच्चे को बुद्धू यानी कि मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। जैसा कि इसमें कालिदास में हमें ऐसा ही बताए गए हैं, जो शुरुआत में तो सभी उन्हें बुद्धू समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तो वो हीरे की तरह चमक कर हमारे सामने आते हैं। अब हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। महाकवि के जन्म स्थान के बारे में ठोस जानकारी का अभाव है। कुछ विद्वानों उनका जन्म 365 ईस्वी में तथा निधन 445 ईस्वी में मानते हैं। उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी उज्जैन बताया जाता है। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला का भी खूब विकास हुआ। राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए थे। उनके प्रोत्साहन से संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई। ऐसा कहा जाता है कि युवा अवस्था तक कालिदास निरक्षर थे यानी कि उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं था। वे पेड़ की जिस डाली पर बैठते उसी को वे काटते थे। विद्युत्मा राजा शारदानंद की अत्यंत सुंदर और गुणवती पुत्री थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी उसे शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं करते थे। कुछ ईशारू पंडितों ने उसका विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। उन्होंने मूर्ख युवक कालिदास को उससे विवाह करने के लिए तैयार किया। पंडितों की सलाह के अनुसार शास्त्रार्थ के समय कालिदास मौन रहे। बस इशारों से शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ के समय विद्युत्मा ने एक उंगली उठाई। इसका अर्थ था ईश्वर एक है। कालिदास समझे कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। उन्होंने दोनों उंगलियां उठाकर इशारा किया कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने इसका यह अर्थ लगाया कि ईश्वर और जीव दो है। इसके बाद विद्युत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। कालिदास ने इसे तमाचा मारने का संकेत समझा और मुट्ठी दिखाकर घुसा मारने का संकेत किया। पंडितों ने इसका यह अर्थ बताया कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। शास्त्रार्थ में विद्युत्मा ने अपनी हार मान ली। इस प्रकार पंडितों के छल के कारण मूर्ख युवक से उसका विवाह हो गया। परंतु विद्युत्मा जल्द ही समझ गई कि पंडितों ने धोखे से उसका विवाह एक मूर्ख युवक से करा दिया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी, यानी उन्होंने अपने महल में कालिदास को नहीं आने दिया। कहते हैं कि इसके बाद कालिदास ने माँ काली की उपासना कर उन्हें प्रसन्न किया, उन्हें खुश किया। माँ के वरदान से उन्हें सारी विद्या का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी से उनका नाम कालिदास पड़ा। महाकवि कालिदास ने संस्कृत में इन
7 ग्रंथों की रचना की, जिसमें पहला है ऋतुसंहार। इसमें ऋतुओं का तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण है। मालविका अग्निमित्र, इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा है। तीसरा विक्रमोर्वशीयम, यह महाराज पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा है। कुमार संभव, इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन है। मेघदूत, इसमें एक यक्ष के विरह का चित्रण है। यक्ष मेघ को दूध बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाता है। रघुवंश, इसमें राम के वंश का परिचय है। अभिज्ञान शाकुंतलम, यह कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को नाटक के रूप में बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। महाकवि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वे हमारी संस्कृति साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में उनके समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस पाठ का सार यहीं खत्म होता है। आप सभी विद्यार्थीगण शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा इस पाठ को वर्कबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद। महाकवि कालिदास ने संस्कृत में इन 7 ग्रंथों की रचना की, जिसमें पहला है ऋतुसंहार। इसमें ऋतुओं का तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण है। मालविका अग्निमित्र, इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा है। तीसरा विक्रमोर्वशीयम, यह महाराज पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा है। कुमार संभव, इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन है। मेघदूत, इसमें एक यक्ष के विरह का चित्रण है। यक्ष मेघ को दूध बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाता है। रघुवंश, इसमें राम के वंश का परिचय है। अभिज्ञान शाकुंतलम, यह कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को नाटक के रूप में बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। महाकवि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वे हमारी संस्कृति साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में उनके समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस पाठ का सार यहीं खत्म होता है। आप सभी विद्यार्थीगण शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा इस पाठ को वर्कबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।